पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी के तसलसल पर इत्तेफाक। इस्तांबुल में 25 से 30 अक्टूबर तक होने वाले मुज़ाकरात के बाद तुर्की और कतर की सालिसी में मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया तुर्की की वजारत खारजा की जानिब से जारी हुआ। जंगबंदी जारी रहेगी। नफाज के तरीक़ाकार पर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतही इजलास होगा। फरीक अमन के तसलसल को यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी रोकने पर निगरां होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान वफ़द के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, टीटीपी के दहशतगर्दों का अफगान सरजमीन पर पनाह गुज़ीरों के तौर पर मौजूदगी का दावा बिल्कुल मज़े का खेज है। तबाहकुन असलहे के साथ घरों को लूटने वाले पनाह गुज़ीर नहीं, दहशतगर्द हैं। ये कैसे पनाह गुज़ीर हैं जो सड़कों या गाड़ियों के जरिए नहीं बल्कि चोरों की तरह पहाड़ों के दुश्वार गुजार रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ने खबरदार किया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुई तो पाकिस्तान हर कीमत पर जवाब देगा। जंगबंदी मुआहिदा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है। वो दहशतगर्दी को रोकें। वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जा रहा था, पुष्ट पनाही की जा रही थी। तुर्की और कतर हमारे साथ खड़े रहे। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के बर्दाश्त नहीं करेगा। अफगान तालिबान भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क भर से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाए। फील्ड मार्शल का दो टोक पैगाम। पेशावर का दौरा। कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कबायली अमायदीन से मुलाकात। कबायली अमायदीन ने दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ फौज से मुकम्मल ताउन का आज़म दोहराया। फील्ड मार्शल ने कहा, गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सिफारती और मुआशी इक़दाम किए। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत अपने तमाम हमसायों से अमन चाहता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कैनेडियन हममनसब अनीता आनंद से टेलीफोनिक राब्ता करीबी रवाबित बरकरार रखने और मुआशी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी मंडी में कैनोला बरामदात की सहूलत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील दे दी गई। आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम काबीना में शामिल। पख्तूनख्वा काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्ला शामिल होंगे। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा होंगे। बुनेर से रियाज खान, फ़खर जहां, ताज मोहम्मद तुरंत को भी हिस्सा बनाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली पर तबसरे और कयास आराइयाँ तेज। पीपल्स पार्टी की अदम एतमाद तहरीक में ताख़ीर ने सवालात खड़े कर दिए। नंबर्स पूरे होने के दावे के बावजूद पीपल्स पार्टी हिचकिचाहट का शिकार। ज़राए ने पीपल्स पार्टी की ताख़ीर की वजह मुस्लिम लीग नून के सख्त शराइत को करार दे दिया। पीपी के आज होने वाले इजलास में अहम फैसलों के बाद तहरीक अदम एतमाद कल पेश किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। हाउस रेंट सीलिंग में 50% इजाफे की मंजूरी। विफाकी काबीना ने समरी के सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम विफाकी मुलाजमीन को हाउस रेंट सीलिंग में यकसा इजाफा मिलेगा। जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर। अवामी मिल्कियत से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में गरीब की ज़मीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। हर कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के जरिए सिर्फ 90 दिन में होगा। जिसकी मिल्कियत उसी का हक है। कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया है। कोयटा में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस मुअत्तल। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक सर्विस आज रात 12 बजे तक
बंद रखी जाएगी। मोबाइल फोन डेटा सर्विस अमन व अमान की सूरत हाल के बायस 24 घंटे के लिए बंद की गई। डेटा सर्विस बंद होने से तलबा, कारोबारी हजरात, ऑनलाइन खिदमत सर अंजाम देने वाले सारिफीन को मुश्किलात का सामना। भारत से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर आलूदगी में दुनिया भर में सबसे आगे। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 रिकॉर्ड। फैसलाबाद 457, गुजरावाला 453 और मुल्तान 290 पर पहुंच गए। माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। सांस, आंखों और जल की बीमारियों के फैलने का खदशा है। कराची में ई चलान सिस्टम की संगीन खामियां। बेनकाब गलत मोटरसाइकिल नंबर पर शहरी को चलान मौसूल। शहरी के पास मोटरसाइकिल नहीं, फिर भी ई चलान भेज दिया गया। मोटरसाइकिल नंबर एक्साइज रिकॉर्ड में किसी और के नाम पर निकला। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट न पहनने पर 5,000 रुपये का चलान जारी किया। गलत चलान पर शहरी का एहतजाज। कराची के इलाके बल्दिया मुआशगोट में आतिशज़दगी का वाक़या। 15 घंटे गुजरने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बुझाने में मजीद कुछ वक्त लग सकता है। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आग गुज़श्ता रोज़ पुराने टायरों के गोदाम में लगी थी। कस्टम हुकाम की शेरशाह टोल प्लाजा मुल्तान के करीब कार्रवाई। चांदी की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। 3 करोड़ रुपए मालियत की 59 किलोग्राम चांदी बरामद। 2 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कस्टम हुकाम के मुताबिक चांदी को कार के खुफिया खानों में छुपाकर ले जाया जा रहा था। फैसलाबाद के कश्मीर पुल अंडरपास के करीब तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 नौजवान जाँ भाग, 2 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कराची समेत सिंधुर में डेंगू के बाद जारी। मजीद 2 शहरी जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 1558 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में सबसे ज्यादा 758, जबकि हैदराबाद में 800 केसेस सामने आए। गाजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी। अब तक 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 46 बच्चे और 20 खवातीन शामिल। गजा के बेशतर इलाके मलबे का ढेर, लाखों अफराद बेघर। इसराइली फौज का शुजाइया और तुफा के इलाके में घरों को मिसमार करने में मसरूफ। दूसरी जानिब हमास ने 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइली हुकाम के हवाले कर दी। हमास को मलबे तले लाशों की तलाश में मुश्किलात का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 24,000 टन इमदाद गजा पहुँच चुकी है, लेकिन इसराइली पाबंदियों के बायस NGOs की रसाई महदूद है। 2 लाख कदामत परस यहूदियों का इसराइली फौज का हिस्सा बनने से इनकार। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइलियों का इसराइली फौज के खिलाफ एहतजाज। शहर के मगरबी हिस्से को मफलूज कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से इसराइली हुक्काम को यहूदियत के लिए खतरा करार दिया गया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से 2026 में पनागुज़ीनों के हवाले से नया हुक्म जारी। आइंदा बरस अमरीका सिर्फ 7,500 पनागुज़ीनों को अमरीका में रहने की इजाज़त देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दरखास्तों में सफ़ेद फार्म जनूबी अफ्रीका के शहरियों को तरजीह दी जाएगी। तंजानिया में इंतखाबात के नताइज के ऐलान के बाद हंगामे फूट पड़े। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 2 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। हुक्काम की जानिब से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर काबू पाने के लिए पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई गईं। आंसू गैस का भी इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने पोलिंग स्टेशन को आग लगा दी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का बड़ा ऐलान। अपने भाई शहजादा एंड्रियो से प्रिंस का लक़ब वापस ले लिया। शाही रिहाइश का भी खाली करने का हुक्म। एलानिया के मुताबिक प्रिंस एंड्रियो को अब एंड्रियो माउंट बैटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा। शहजादा एंड्रियो को जिनसी जराइम में मुलव्विस जेफरी एपिस्टन से ताल्लुकात और जिनसी स्कैंडल के बायस तनकीद का सामना है। बादशाह चार्ल्स ने यह फैसला शाही खानदान की साख को महफूज रखने के लिए किया।
वियतनाम में तूफानी बारिशों ने 13 अफराद की जान ले ली, 11 ताहाल लापता। तबाहकुन बारिश के सबब वस्ती इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब से 1,16,000 घरों को नुकसान पहुंचा, 5,000 एकड़ पर मौजूद फसलें तबाह। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, रेल सर्विस भी बंद, मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। सऊदी अरब ने उम्रा वीज़ा पॉलिसी में अहम तब्दीली कर दी। उम्रा वीज़ा मिलने के लिए 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार। वीज़ा इजरा के 30 दिन के अंदर सऊदी अरब में दाखिल ना होने की सूरत में वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र पॉलिसी में तब्दीली की गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से एक रोज कबल दोनों टीमों की प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। भारत की टीम विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। भारतीय टीम ने 339 रन का हदफ 9 गेंदों कबल हासिल कर लिया। जमाइमा रॉड्रिग्स ने नाकाबिल शिकस्त 127 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले खेलते हुए 338 रन पर ऑल आउट हो गई थी। फाइनल में इतवार को भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा।